नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने किया है ईवीएम को लेकर एक बड़ा खुलासा। ये अहम खुलासा इस समय हुआ है। जी हां, भले ही इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को पटकनी दी हो, पछाड़ा हो, लेकिन ईवीएम हैक का मामला गर्माता जा रहा है। ओटीपी के जरिए ईवीएम हैक का मामला सामने निकल के आया है। तमाम विपक्षी दल इस पूरे मामले पर हमलावर हैं। इसी के साथ अन्य बड़ी खबरें भी दिन भर की आप तक पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों आप लोग बने रहिए साथ में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भी राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट राहुल। दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, आप लोग बने रहिए साथ में। दोस्तों इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी लगातार हमलावर है मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर जो ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार ईवीएम हैक हुई है और यह मामला देखने को मिला है महाराष्ट्र में, जहां पर 48 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। एनडीए उम्मीदवार की यह जीत अब संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को जोरों से उठाया है। एलन मस्क के बाद राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। भारत में चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष की शिकायतें मिलती रहती हैं कि ईवीएम से मतदान होने की वजह से निष्पक्षता की कमी रहती है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत कई दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए कहा कि किसी को भी इसकी जांच करने की इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं ईवीएम से जुड़ा गंभीर मामला आया है, जहां पे मुंबई में एनडीए के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा हुआ पाया गया और एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत यहां पे मात्र 48 वोटों के अंतर से हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि वोटों की गिनती हो रही थी तो मोबाइल फोन वहां कैसे पहुंचा और यहाँ पे एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से किसने और क्यों जोड़ा। यहाँ पे ये सवाल उठ रहे हैं। देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी आता था जिससे ईवीएम अनलॉक की जाती थी और यहीं पे पूरा खेल किया गया। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, अभी अभी ताज़ा बड़ी खबर निकल के आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने एलन मस्क और राहुल गांधी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। ईवीएम पे अफवाह फैलाई जा रही है। हर बार की तरह चुनाव आयोग ने अपना वही रटा रटाया बयान दिया है। चुनाव आयोग ने फिर अपनी वही बात दोहराई कि ईवीएम को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और यहां पे उन्होंने कहा कि ईवीएम में अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं आती। जो खबर चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है। ईवीएम किसी मशीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो चुनाव आयोग का बयान आया है। यहाँ पे एलन मस्क और राहुल गांधी के आरोपों पर करारा जवाब दिया चुनाव आयोग ने। वहीं आपको बताते चलें, यहाँ पे एलन मस्क का भी जवाब आ गया है सामने। मोदी सरकार के पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की ईवीएम सुरक्षित और सबसे अलग है। इस पर एलन मस्क का जवाब सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, एलन मस्क ने कहा कुछ भी हैक किया जा सकता है। भारत की ईवीएम हो या किसी अन्य देश की मशीन है और वह भी चिप से चलती है तो स्पष्ट है उसे हैक किया जा सकता है। यहाँ पे वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ एलन मस्क राहुल गांधी हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर और खुद चुनाव आयोग खड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान आया है। जी हां, अखिलेश यादव बोले भाजपा वाले जिद पर अड़े हैं। दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेरा फेरी के खतरे पे खुलेआम लिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं तो अखिलेश यादव ने कहा है कि फिर ईवीएम के इस्तेमाल के जिद के पीछे असली वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं ईवीएम पर। भले ही इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी सीटें मिली हो, बीजेपी की यहाँ पे सीटें कम भी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से 48 वोटों की यहाँ पे धांधली की गई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, चुनाव में हुई धांधलियों पर पर्दा डालने के लिए क्या नीट एग्जाम में घोटाला किया गया, अब ये खबर भी सामने निकल के आई है। सोशल मीडिया पर एक ये खबर भी जोरों से वायरल हो रही है, जो कि जानना आप सभी के लिए जरूरी है। नीट एग्जाम में जो बड़ा घोटाला हुआ है वह चुनाव में गड़बड़ियों पे पर्दा डालने का एक यहाँ पे
हथियार हो सकता है, ताकि ओटीपी से आई 240 सीटों पर कोई सवाल ना हो सके और मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा जैसी सीटों के परिणाम पर कोई चर्चा ना हो। जनता का ध्यान नीट स्कैम पर रहे और चुनाव आयोग शांति से सो सके। यहाँ पे तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इटली की यात्रा कर ली और यहाँ पे देख सकते हैं जनता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये लोग हल्ला मचाएंगे, लेकिन चुनाव के जो धांधलियाँ हुई हैं उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मुंबई में 48 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक ताज़ा बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीर की तरह जम्मू में भी होगा आतंकियों का सफाया। अमित शाह डोभाल की मीटिंग में हुआ है बड़ा फैसला, जीरो टेरर प्लान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं के बाद अब मोदी सरकार एक्शन मूड में दिख रही है। विपक्ष का दबाव तो है ही, इसीलिए अब मोदी सरकार और भी दबाव में दिख रही है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसीलिए जो भी एक्शन लेने हैं वह जल्द से जल्द लेने हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल सफलताओं को जम्मू में भी दोहराएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को यहाँ पे लुभाने की है पूरी तैयारी। इंडिया गठबंधन ने बनाई है नई रणनीति। एक तरफ इंडिया गठबंधन लोकसभा में इस डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। पिछले 5 सालों में लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। विपक्ष ने यहाँ पे सरकार को चेता दिया है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रहेगा और मांग न मानने पर अपना प्रत्याशी उतारेगा विपक्ष। यहाँ पे लोकसभा स्पीकर के चुनाव में 24 जून को लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा और इसी सत्र में लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में है। कई निर्दलीयों का भी यहाँ पे समर्थन प्राप्त है। इंडिया गठबंधन का इस बार हौसला बुलंद है। विपक्ष का कहना है कि अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे। और यहाँ पे बता दें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में लोकसभा में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। स्पष्ट है बीजेपी के या फिर एनडीए के कोई भी सांसद यहाँ पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में खुले तौर पे वोटिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी। मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।